अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आपको बकायदा दिखाऊंगा कि आपने जब किसी भी कैटेगरी में कोई वीज़ा यूक्रेन का अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आप अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रही हैं, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ऑलमोस्ट इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जो आपको मैं जो है बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है दिखाऊंगा रिक्वायरमेंट, वो जो है वो पाकिस्तान के हवाले से होंगी, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को स्टडी किया है। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश से भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपने इन्हीं ही 99% इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फॉलो करना होगा और इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स को जो है आपने जो है वो रिक्वायरमेंट जो है आपने पूरी करनी होगी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आप जब किसी भी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और बाकायदा जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन इस सेंस में होती है कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो बाकायदा जो बिज़नेस करने वाले लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो आप जो है वो देख रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप अपने मुल्क में स्टूडेंट हैं तो तब भी आपको जो है थोड़ा सा ये मिक्सड टोटल जो रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं उनमें टोटल जो है ओवरव्यू मिक्स चीज़ों का दिया होता है, जिसमें सभी लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इकट्ठी दी होती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें कुछ लोगों को कंफ्यूज करती हैं, तो सॉरी, आपकी फैसिलिटी के लिए जो है मैंने बाकायदा एक डेडिकेटेड अलहदा से एक सेपरेट शीट बनाई हुई है जिसमें बिज़नेस करने वालों के लोगों के लिए अलहदा से मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अलहदा से रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। जो लोग अपने मुल्क में स्टूडेंट हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल अलहदा से लिखी हुई है। जो लोग गवर्नमेंट की जॉब करते हैं उनके लिए अलहदा से डिटेल लिखी हुई है। जो लोग नाबालग हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल भी लिखी हुई है। दोस्तों, यही नहीं, ऐसा बंदा जो यूक्रेन में मौजूद है और वो आपको इनविटेशन और स्पॉन्सर भेज रहा है और आप जो यूक्रेन में जो है डॉक्यूमेंट्स आपको बंदा जो इनविटेशन या स्पॉन्सर भेजेगा वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी भी डिटेल जो है इसी वीडियो में जो है दोस्तों बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ए से लेकर जेड तक पूरा आपको जो है रिक्वायरमेंट की डिटेल बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से आपने फ़ाइल तैयार करनी है, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको पूरी डिटेल जो है वो बताने जा रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये दोस्तों बाकायदा मैं ऑफिशियल एम्बेसी आपको यूक्रेन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं और मैं नीचे भी आपको स्क्रॉल डाउन करके बाकायदा जो है वो दिखाता हूँ कि ये देखें वीज़ा टाइप बाकायदा लिखा हुआ है, उनकी वैलिडिटी की डिटेल लिखी हुई है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। दोस्तों, ये मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जो है इसको रिव्यू कर सकते हैं। इस पर मैं इस स्लाइड पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपके लिए, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आपके लिए अलग एक डेडिकेटेड जो है वो पूरी डिटेल बनाई हुई है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए, जो लोग बाकी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो ये पूरी बाइफर्केशन जो है मैं आपको इस स्लाइड पे जो है वो दूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहां से भी आप अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है वो ज़रूरत होगी। तो ये ऑफिशियल जो पेज है इसकी लिंक रिक्वायरमेंट वाला जो है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो अभी जो है मैं जो आपके लिए अलग से पूरी डेडिकेटेड जो है स्लाइड बनाई हुई है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है नंबर 1 पे एक वैलिड जो है एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना होगा यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपने फिल करना है इसकी भी एक अलग मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो भी एक लाइव डेमो है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगली, दूसरी और तीसरी नंबर पर जो मैं डिटेल अब आपको बताने जा रहा हूँ ये इकट्ठी इलैबोरेट आपको करूंगा क्योंकि ये एक ही चीज़ है, लेकिन आपके ने जो है बाकायदा मैं इकट्ठा ही आपको इलैबोरेट करता हूँ कि दोस्तों आपने बाकायदा जो है यूक्रेन जाने की एक बाकायदा सॉलिड जो है वो रीज़न देनी होगी कि आप यूक्रेन जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं। उसकी एक दोस्तों उसी सॉलिड रीज़न की फिर आपने जो है एक बाकायदा जो है वो डिटेल जो है लेटर हेड पे जो है वो लिख के जो है वो सादे पेपर पे टाइप करके उसको जो है एम्बेसी में सबमिट करवानी होगी। दोस्तों, ये सॉलिड रीज़न क्या हो सकती है, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। सॉलिड रीजन में मिसाल के तौर पर आप वहाँ पे किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं, जिस भी नेचर का आपका बिजनेस है या आप नेचर की जॉब करते हैं, उसी नेचर के रेफरेंस से, उसी जॉब के रेफरेंस से कोई वहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, उस काम के रेलिवेंट कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सिंपोजिया होने जा रहा है, वो आप अटेंड करने जा रहे हैं। किसी की तीमारदारी करने के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी दोस्त को मिलना चाह रहे हैं, किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलने जा रहे हैं, किसी वालद को मिलना चाह रहे हैं, वालद को मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं, कि पेरेंट्स को, बच्चों को मिलने के जा रही हैं, वाइफ को मिलने जा रहे हैं, हस्बैंड को मिलने के लिए जाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिज्म के लिए कोई वेन्यू है वहाँ पे जो आपको बड़ा अपील करता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी की बर्थडे है, किसी की सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, किसी का
तीमारदारी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये इन सभी जो है ये सारी रीज़न जो है आपके जाने की वहाँ पे जो है वो हो सकती हैं। इसके अलावा भी आपकी जो रीज़न होगी कोई जेन्युइन वो आप देंगे, और इसी सारी डिटेल को आप वापस कब आएंगे, आप जाएंगे कब, वापस कब आएंगे, कौन से सिटीज़ को विजिट करेंगे, कौन से दोस्तों को विजिट करेंगे, कौन से टूरिज्म वाले पॉइंट को विजिट करेंगे, ये कवरिंग लेटर भी जो है आपने उसी लेटर में ये सारी डिटेल जो है वो देनी होगी। अच्छा दोस्तों, आप आ जाते हैं कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास वैलिड डेफिनेटली एक होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपके पास जो है एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो जब आप यूक्रेन जो है वीज़ा अप्लाई करेंगे और जिस डेट को आप फ्लाई करेंगे जो यूक्रेन के लिए, उससे ऑनवर्ड 3 माह का जो है आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुराने जो पासपोर्ट हैं वो भी आपने जो है वो साथ जो है वो लगाने होंगे जो एक्सपायर हो चुके हैं। अब दोस्तों आ जाता हूँ 6 नंबर और 7 नंबर पे। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये बाकायदा लिखा हुआ है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC भी कहा जाता है, ये क्या होता है कि ये 2 तरह के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, एक बाई बर्थ होता है, एक बाई मैरिज होता है। बाई बर्थ में दोस्तों आपके वालदैन और बहन भाई शामिल होते हैं, बाई मैरिज वाले में आपकी बेगम और आपके बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। दोस्तों जो मैरिड लोग हैं वो दोनों तरह के ये FRC लगाएंगे, जो अनमैरिड लोग हैं वो सिर्फ ऊपर वाला जो है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ जो है वो लगाएंगे। दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ, ये पाकिस्तान में नादरा से आपको 1000 रुपीज़ आप पे करेंगे तो उसी वक्त नादरा आपको 5 मिनट के अंदर जो है वो जारी करेगी। और इसके अलावा इसकी 1000 जो है वो फीस है जो कि आपने उसी वक्त पे करनी होगी, तो उसी वक्त आपको ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा जो है बना के दे देगी। ये फैमिली का कोई भी मेंबर अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के उसी वक्त जो है जाके ले सकता है। अच्छा दूसरा दोस्तों, जो इंडिया और बांग्लादेश से अप्लाई करेंगे वो अपना ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ से उनका जहाँ से कौमी शनाख्ती कार्ड बनता है वहीं से जो है उन लोगों को जारी होगा। अब नीचे दोस्तों आ जाते हैं बैंक अकाउंट, बैंक की स्टेटमेंट आपको 6 माह की चाहिए होगी। और इसके अलावा आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी जो है वो लगाना होगा। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस लेटर में बेसिकली आपके अकाउंट की डिटेल लिखी होती है कि इस बंदे का ये नाम है, ये कौमी शनाख्ती कार्ड है इसका, इस बैंक में इस ब्रांच में इतने ऐसे जो है वो अकाउंट हमारे पास चल रहा है, इसको जो है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहा जाता है। ये दोनों जो है आपने अपने बैंक ब्रांच से जिस जगह भी आपका अकाउंट मौजूद है वो बैंक के साइन और स्टाम्प के साथ दोनों डॉक्यूमेंट जो है आप जो है वो लेंगे। अब ये दोस्तों आ जाते हैं एयर टिकट रिजर्वेशन। दोस्तों मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन। दोस्तों आप जिन भी डेट्स में जो है वो यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे होंगे उन्हीं डेट्स की आपने एक टेम्परेरी एयर टिकट जो है रिजर्वेशन भी जो है वो करवानी होगी। ये दोस्तों आप टिकट हरगिज़ परचेज नहीं करेंगे, ये आप फ्री एक टेम्परेरी रिजर्वेशन उन्हीं डेट्स की लेंगे जिन डेट्स में आप जो है वो यूक्रेन जाएंगे, और जिन डेट्स को वापस आएंगे उन्हीं डेट्स की आपने एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन लेनी होगी। ये किसी भी आप करीबी टूर ऑपरेटर या सही या ट्रैवल एजेंट से जो है ये ले सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी किसी से भी जो है ये बिल्कुल फ्री में या कुछ 100 या 200 चार्जेस जो है वो पे करके ले सकते हैं। आगे दोस्तों आपने एक ऑनलाइन होटल की रिजर्वेशन जो है करवानी होगी, जो कि आप मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है booking.com से जो है आप फ्री करवा सकते हैं। आपने फ्री वाली बुकिंग लेनी है, पेड बुकिंग जो है वो नहीं लेंगे आप। और दोस्तों यहाँ में मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे लोग जो कि फ्रेंड एंड फैमिली कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में अगर यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और उनके पास वहाँ की जो है वो बाकायदा इनविटेशन और स्पॉन्सर यूक्रेन का मौजूद है, तो वो अपना जो एड्रेस है वो उनके घर का एड्रेस भी जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। वो अगर होटल की रिजर्वेशन ना भी करवाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो अदरवाइज जो है अगर आप खुद से भी वहाँ पे रहना चाहें, अगर आपका कोई स्पॉन्सरशिप भी आपके पास मौजूद है या नहीं है, या आप खुद रहना चाहें वहाँ पे जो है होटल में ही रहना चाहें, तो फिर आपने होटल की रिजर्वेशन लगानी होगी। अदरवाइज आप जिस बंदे के घर पे जाएंगे, इन्विटेशन और स्पॉन्सर जो बंदा आपको भेज रहेगा होगा उसका घर का एड्रेस भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। दोस्तों ये FRC वाले में आपको मैं बताता चलूँ, अगर तो आपके पास एक और चीज़ एलाबोरेट करता चलूँ, यहाँ पे मैं भूल गया था कि दोस्तों अगर तो आप किसी भी करीबी रिलेटिव को जो है बहन भाई वालदैन को या किसी भी बीवी हस्बैंड को वाइफ को मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं और आपने जो है उसके साथ आपका करीबी रिलेशन है, तो आपने इसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो है वो बाकायदा अपना जो प्रूफ के तौर पर उस रिलेशन को स्टैब्लिश करना होगा और सबूत देना होगा कि ये FRC पे भी ये मेरा फलां रिलेटिव जो है इसका नाम जो है वो मौजूद है और ये मेरा क्लोज रिलेटिव है। तो दोस्तों ये FRC वाला एक पॉइंट मिस था जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपके पास इनविटेशन स्पॉन्सर नहीं भी है तब भी जो है ये आप दोनों जो है FRC जो है वो लगाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं नीचे 11 नंबर पे। आपने जो है अपने पासपोर्ट की पुराने पासपोर्ट जो है या नए पासपोर्ट जिन पे वीज़ा की आपकी कोई स्टंप लगी हुई है, नोट की स्टंप लगी हुई है या कोई वीज़ा पुराना लगे हुए हैं, तो उनकी भी जो है फोटोकॉपीज आपने साथ करवानी होगी। इसी तरह दोस्तों आपने अपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न भी जो है वो जमा करवानी होगी। अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं है
और आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं तो फिर आपने उसका जो है वो बाकायदा जो है वो रीज़न देनी होगी और सबूत देना होगा कि आप टैक्स से क्यों एग्जम्प्टेड हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो कि सैलरी वाले लोग हैं उन लोगों का समटाइम ये होता है कि वो फाइलर नहीं होते, उनके पास जो है टैक्स रिटर्न्स नहीं होती, लेकिन उनकी सैलरी स्लिप पे जो है वो मेंशन होता है कि इनकी टैक्स की डिडक्शन जो है वो मंथली हो रही है। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनकी बाकायदा सैलरी पे मेंशन है कि इनकी टैक्स डिडक्शन हो रही है, उनके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है, तो वो वही सैलरी स्लिप जो है उसको प्रूफ के तौर पर जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो बिजनेस वाले लोग जो है वो डेफिनेटली अपनी फैमिली FBR की जो टैक्स रिटर्न्स हैं पिछले 2 सालों की जो है वो देंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपने जो है एक कलर पिक्चर जो है वो देनी होगी जिसका साइज लिखा हुआ 35 बाई 45 mm की जो है ये पिक्चर होनी चाहिए। ये कलर लाइट कलर में जो है आपकी पिक्चर जो है ये होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपके पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी आप करवाएंगे उन्हीं डेट्स की जिन डेट्स को जो है आप यूक्रेन जो है वो ट्रैवल करेंगे। और ये जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है दोस्तों ये आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 3000 से 2500 से लेके 3000 रुपये तक मिलेगी। और ये इस ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की जो कवरेज होगी वो तकरीबन 30,000 यूरो पाउंड जो है 30,000 यूरो जो है उसकी जो है वो बाकायदा कवरेज होगी, आपकी ट्रैवलिंग कवरेज होगी। तो ये आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर से 2500 से लेके 3000 रुपये तक मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी ये परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 14 किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये हर एप्लीकेंट जो है वो लाजमी तौर पर लगाएगा। अच्छा, अब अगली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिजनेस के हवाले से मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बिजनेस कर रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो अपना बिजनेस का लेटर हेड या अपना विजिटिंग कार्ड जो है बिजनेस का लगाएंगे, जिससे जो है वो बाकायदा सबूत होगा कि इस बंदे का वाकई ही अपने मुल्क में बिजनेस है। अगर उसकी कंपनी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड है तो उसकी कॉपी भी जो है वो बाकायदा लगाएंगे कि ये हमारा इदारा कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर्ड है, उसकी कॉपी भी आपने लगानी होगी। दोस्तों ऐसे लोग जो कि किसी बिजनेस ट्रिप पे यानी कि बिजनेस वीजा पे यूक्रेन अप्लाई करने जा रहे हैं तो उन्होंने क्या लगाना होगा ये अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वो क्या करेंगे कि बाकायदा अपना वहाँ के जो बिजनेस ट्रिप उनका होगा उसका बाकायदा प्रूफ देंगे कि उनका वहाँ के पे जाने की जो रीज़न है वो वाकई ही बिजनेस ट्रिप है। मिसाल के तौर पर वहाँ जो है कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मीटिंग हो रही है जो कि उनके बिजनेस के रेलिवेंट है, उन्होंने बाकायदा उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग या सिंपोजिया की बाकायदा जो है वो रिजर्वेशन करवाई हुई है, होटल की भी रिजर्वेशन करवाई हुई है और उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है उन्होंने बाकायदा उसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग या सेमिनार की जो बाकायदा उन्होंने जो है बाकायदा बुकिंग भी अपनी करवाई हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, उसका बाकायदा प्रूफ देना होगा। अगर कोई किसी इंडिविजुअल बिजनेसमैन को आप मिलने जा रहे हैं, ऑलरेडी आपका उससे बिजनेस का रिलेशन जो है वो मौजूद है और आपके पास उसके बिजनेस के रेलिवेंट जो है आपने जो उसको इनवाइसेस भेजी हुई हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं। और अगर कोई आप उसको शिपमेंट्स भेजते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी अगर कापीज मौजूद हैं तो वो आप अपनी प्रूफ के तौर पर जो है वो लगा सकते हैं। और ये आपने उस बिजनेसमैन से आपका बिजनेस का रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश कर रहा होगा और ये बाकायदा जो है प्रूफ होगा। तो दोस्तों ये बिजनेसमैन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों बताने जा रहा हूँ ऐसे लोग जो कि हस्बैंड बीवी को या बीवी अपने हस्बैंड को जो है वो यूक्रेन में बुलाना चाह रही है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगी उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपना निकाहनामा जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहा जाता है वो बाकायदा अपने यूनियन कौंसिल से लेके जो है वो बाकायदा उसकी जो है वो ओरिजिनल और उसकी कॉपी जो है वो साथ जो है वो देगा और उस चीज़ का प्रूफ होगा कि यूक्रेन में रहने वाला बंदा उसका बीवी या हस्बैंड है जी। अच्छा दोस्तों, अब ऐसे बंदे जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रह रहे हैं लेकिन उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी नहीं है तो दोस्तों उन्होंने अपना जो है 3 माह का जो वर्क परमिट होगा या जो भी उनका लीगल स्टेटस होगा उस कंट्री में, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में, वो उन लोगों ने जो है वो बाकायदा उसका जो है वो प्रूफ देना होगा कि वो उस मुल्क में जो है वो लीगल तौर पर जो है वो रह रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी नेशनल होंगे वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों आगे आ जाते हैं जो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा जो है अपने इदारे या इंस्टीट्यूशन जिसमें भी वो जॉब करता है उसे बाकायदा NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर जो है वो बाकायदा अपने इदारे से, इंस्टीट्यूशन से लेगा। और ये NOC क्या होता है ये दोस्तों, एक बाकायदा जो है इदारा जो है लेटर इशू करता है अपने एम्प्लॉय को कि ये बंदा जो है यूक्रेन के लिए जो है वो अप्लाई करना जा रहा है तो हम इसको जो है वो इजाज़त देते हैं, ये वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये ऐसे लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में स्टूडेंट हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने अपने कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी का बाकायदा एडमिशन कार्ड या इनरोलमेंट लेटर जो है, इनरोलमेंट जो
कार्ड होता है वो उन्होंने बकायदा प्रूफ के तौर पे जो है वो देना होगा कि ये बंदा वाकई स्कूल, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का जो है वो बकायदा स्टूडेंट है। इसी तरह उन्होंने अपनी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से जो है बकायदा छुट्टी की एप्लीकेशन भी लेनी होगी, लीव एप्लीकेशन, वो भी साथ जो है वो लगाएगा। इसी तरह उसने अपनी जो है वो, अगर तो उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो लगाएगा। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स है। अब दोस्तों आ जाते हैं जो लोग अपने मुल्क में जॉब करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से, उनकी रिक्वायरमेंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वो अपनी लेटेस्ट जो 3 माह की सैलरी स्लिप्स होंगी वो लगाएगा, अपना जॉब लेटर लगाएगा, जिस भी कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब करता है उसका जॉब लेटर लगाएगा। ये जॉब लेटर क्या होता है, ये इदारा जो है या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन आपको बकायदा जारी करेगी, जिसमें लिखा जाएगा इस बंदे का ये नाम है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड ये है, इसकी एनुअल सैलरी इतनी है और ये हमारे पास इतने सालों से जो जॉब कर रहा है और इसका जो हमारे पास ये ओहदा है, ये कैडर है, उस पर जो है ये जॉब कर रहा है, तो इसको जॉब लेटर कहते हैं। इसके अलावा आपने अपनी जो है इदारे से, इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, फैक्ट्री से, जिस जगह पे आप जॉब करते हैं उससे वहाँ पे छुट्टी की लीव एप्लीकेशन भी लेनी होगी। और ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है आप अपने इदारे से, अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री से जो है बाकायदा साइन एंड स्टैम्प के साथ जो है वो लेंगे और लेटर हेड पे लेंगे। अच्छा, अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जिनकी 18 साल से कम उम्र है, जो नाबालिग हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपने पेरेंट्स की तरफ से जो है एक परमिशन लेटर, जिसे कंसर्न फॉर्म ही कहा जाता है, उसका एक बाकायदा जो है वो एफिडेविट जो है वो लगाएंगे, जो कि पेरेंट्स की तरफ से होगा कि हम अपने बच्चे को जो है वो इजाज़त दे रहे हैं कि ये जो है यूक्रेन जो है इस पर्पज़ के लिए जो है वो ट्रैवल कर सकता है। इसी तरह उन्होंने अपने वालिद या वालिदा की जो है कि दोनों में से किसी एक की या दोनों की जो है वो उसने कौमी शनाख्ती कार्ड की या पासपोर्ट की जो है वो कॉपी भी जो है वो साथ जो है देनी होगी। इसी तरह दोस्तों ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपनी कानूनी जो लाइफ है, कानूनी ज़िंदगी जो है वो किसी और की सरपरस्ती में, जिसे लीगल गार्डियन कहा जाता है, वो गुजार रहे हैं, उन्होंने बाकायदा जो है फिर पेरेंट्स की जगह पे इस लीगल गार्डियन की कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी जो है वो लगानी होगी। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगाएंगे, जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाएगा। तो दोस्तों ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी 18 साल से उम्र कम है और वो नाबालिग हैं और वो यूक्रेन का वीज़ा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि आपके इसड के रेफरेंस से हैं कि अगर आपके पास ये 4 चीज़ें अगर मौजूद हैं तो आपके वीज़ा के, यूक्रेन के वीज़ा के लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर ये आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, ये रिक्वायरमेंट्स में ये 4 चीज़ें नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो इससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है उसकी स्टेटमेंट लगाएं, आपके नाम पे कोई गाड़ी है उसकी कापी, फोटो कापी लगाएं उसके नाम की, आपके नाम पे कोई घर है, प्लाट है, उसकी डॉक्यूमेंट्स की कापी लगाएं। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है या कार्ड है उसकी कापी भी जो है वो साथ आप लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों आप जो है, मैं अब आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ कि ऐसे लोग जो कि यूक्रेन में मौजूद हैं और वो जो है बाकायदा किसी बंदे को पाकिस्तान या इंडिया में और बांग्लादेश में रहने वाले बंदे को इनवाइट करने जा रहे हैं, इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप भेजने जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो नोटराइज्ड एक इन्विटेशन लेटर जो है वो बाकायदा वीज़ा एप्लीकेशन इन्विटेशन लेटर, जिसे स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहा जाता है, उसको फिल करके और नोटराइज करवा के जो है वो आपको जो है वो सेंड करेगा। और बाकायदा दोस्तों नीचे अगर उसके पास यूक्रेन का पासपोर्ट मौजूद है या वर्क परमिट है उसकी कापी भी आपको, कलर कापी भी भेजेगा। 3 माह की जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट भी वो बंदा आपको यूक्रेन से भेजेगा। इसी तरह दोस्तों वो बंदा जो है जो यूक्रेन में रह रहा है वो अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप या उसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा उसका भी उसने प्रूफ देना होगा। अगर तो दोस्तों आप जो है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे जो है वो यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने जो है इस चीज़ का जो है बाकायदा प्रूफ देना होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ये रिलेशन है, उसका बाकायदा आपने प्रूफ देना होगा। तो दोस्तों ये पूरी रिक्वायरमेंट ए से लेकर जेड तक यूक्रेन के वीज़े के हवाले से मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपका यूक्रेन के वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।